हेलो हाय नमस्कार सलाम। मैं आकिब रजा न्यूज प्लस से। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि शर्मा के बयान पूरे देश के लिए असंति फैला दी। दरअसल नुपुर शर्मा ने देश के कई राज्य में उनके खिलाफ जो एफआईआर हुए हैं उससे बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसकी सुनवाई चल रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाया है। बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद विवाद में उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्य में दर्ज की गई एफआईआर को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एनआईए की जांच नहीं। दिल्ली शिफ्ट करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली क्यों शिफ्ट कराना चाहती है। देश के कई राज्य में उन्हें तलब किया जा रहा है। देश के कई राज्य के पुलिस उन्हें कह रहे हैं कि आप कोलकाता आएँ, या मुंबई भी तलब कई बार किया गया। बट अभी तक नुपुर शर्मा जो हैं देश के किसी भी राज्य में जाने से कतरा रही हैं। अभी तक उन पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही एनआईए की जांच और ना ही किसी हिंदूवादी संगठन का नाम होने की साजिश बताई जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बचाने और सत्ता के लालच में अपने मंत्रियों और नेताओं से मुसलमानों के खिलाफ बयान दिलवाकर देश में हिंदू मुसलमान बंटवारे की गंदी राजनीति कर रही है। हमें अपने संविधान और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए। गर्व है कि कुछ जजों पर जो नुपुर शर्मा जैसी नीच मानसिकता की महिला को फटकार लगाकर उसे जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने साफ शब्दों में नुपुर शर्मा पर सवाल उठाया है। नुपुर शर्मा के बयान ने आज देश में राइट जैसे माहौल खड़े कर दिए हैं। लोगों के दिलो दिमाग में जहर घोरकर यह महिला अपने घर में चैन से रह रही हैं। देश में दर्जनों एफआईआर दर्ज है उनके खिलाफ, मगर गिरफ्तारी अभी तक नहीं है। क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि नुपुर शर्मा के बयान कहीं ना कहीं देश में चल रहे विवाद और उदयपुर घटना के पीछे नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं? जितना रियाज और गौस उस जिम्मेदार हैं उन टेलर की हत्या के लिए, उतना नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलिए आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में अपनी सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा की टिप्पणियों को तकलीफदेह बताया है और कहा कि ऐसी बयान देने की क्या ज़रूरत थी। तो बयान क्यों दिया? सस्ती शोहरत के चक्कर में, देश में स्टार बनने के चक्कर में इस तरीके के बयान दिया नुपुर शर्मा ने। ये सुप्रीम कोर्ट को कौन समझाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि एक टीवी चैनल का एजेंडा गोदी मीडिया पर भी जो है निशाना साधा है कि लगातार देश का माहौल खराब करने में गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। गोदी मीडिया लगातार देश में ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाकर एक जो है टीवी डिबेट का ये करती है, प्रोग्राम रखती है और उसमें हिंदू मुस्लिम कराती है। कहीं ना कहीं देश में चल रहे विवाद के पीछे गोदी मीडिया का भी हाथ है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में जो है गोदी मीडिया पर निशाना साधा है और कहा कि ऐसे डिबेट में क्यों जाना है। बट सवाल मेरा सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से भी है कि ऐसे डिबेट चलाने का जब कानून में प्रावधान नहीं, कोई अधीन नहीं, तो डिबेट क्यों चलता है? बाकायदा डिबेट चलाया जाता है, उसे टेलीकास्ट की जाती है और देश में ऐसे दंगे भड़काए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की बयानबाजी पर सवाल किया है और कहा कि अगर आप किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं तो आपके पास इस तरीके से बयान देने का कोई लाइसेंस नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आप पार्टी की कितनी भी शीर्ष है, मंत्री है, नेता है, मगर आपको ये लाइसेंस नहीं दिया जाता कि देश में जो है आप ऐसी बयानबाजी करके किसी समुदाय पे गलत इल्ज़ाम लगाए या उनके गुरुओं के बारे में ऐसी मानसिकता व्यक्त करें। अब आगे देखना है कि क्या कुछ अपडेट मिलेगा। मैं आकिब रजा, मुझे दीजिए इजाज़त न्यूज़ प्लस इंडिया से। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर ले। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।